यहाँ हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का। तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है और हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ को शिफ्ट करना है। तो इससे पहले हम देखें कि हमें इस ग्राफ को कैसे शिफ्ट करना है। मैं कुछ वैल्यूज डाल के देखना चाहता हूँ कि ये ग्राफ सही है कि नहीं है। तो मॉड ऑफ x क्या करता है, मॉड ऑफ x मुझे मैग्नीट्यूड देता है, यानी कि अगर मैं 2 डालूंगा तो मुझे आउटपुट 2 मिलेगा, अगर -2 डालूंगा तो मुझे आउटपुट वापस 2 मिलेगा। चेक करते हैं वो इस ग्राफ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर मैंने 2 डाला तो मुझे आउटपुट 2 मिलता है, हाँ ये सही है। 1 डालूंगा तो 1 मिलेगा, 4 डालूंगा तो 4 मिलेगा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी। 0 अगर मैं डालूँ तो 0 का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो 0 पे मुझे 0 मिल रहा है। वैसे अगर मैं इस साइड आऊँ तो -1 पे मेरा मैग्नीट्यूड 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि -1 का मॉड मेरा 1 होता है। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ बाहर देता है। तो -1 पे मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, वैसे ही -2 पे मेरा आउटपुट 2 आ रहा है, -3 पे 3 आ रहा है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये मेरा ग्राफ जो है ये काफ़ी सही बना हुआ है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्राफ को करूँगा शिफ्ट राइट में। मैं बोलूँगा शिफ्ट टू राइट, और कितना यूनिट्स, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स मैं बोलूँगा कि 3 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दो। और जब तुम इसको राइट में शिफ्ट कर लो तो तुम इसको ऊपर शिफ्ट करना, यानी कि जो मेरा नया ग्राफ बनेगा शिफ्ट करने पे राइट में, उसके बाद उस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है 4 यूनिट्स, यानी कि शिफ्ट अप 4 यूनिट्स। शिफ्ट राइट करो पहले 3 यूनिट्स और फिर शिफ्ट अप करो 4 यूनिट्स। और जब तुम शिफ्ट करो इस फंक्शन को तो पता लगाओ इस फंक्शन की इक्वेशन कैसे चेंज होगी। जैसे अभी यहाँ पर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है, तो राइट में शिफ्ट करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, और एक बार हम राइट में शिफ्ट कर लें उसके बाद उसको ऊपर शिफ्ट करने के बाद जो फाइनल ग्राफ बनेगा उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो पॉज करें और इसके बारे में सोचें कि शिफ्ट करने पे नई इक्वेशन क्या बनेगी फंक्शन की। तो चलो पहले राइट में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस ग्राफ को राइट में शिफ्ट करना है 3 यूनिट। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। मुझे छेड़ना नहीं है, मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है 3 यूनिट। तो ये मेरा ग्राफ आ गया राइट में शिफ्ट होकर 3 यूनिट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ की इक्वेशन निकालनी है। तो अब इसके बारे में कैसे सोचें। एक तरीका सोचने का ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट 3 है इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। ये जो पॉइंट 3 है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, और वही इंटरेस्टिंग चीज़ पहले हमारा जो पुराना ग्राफ था वो 0 पे हो रही थी। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है वो ये है कि इस पॉइंट पे जो मेरा ग्राफ है ये 0 अटेन कर रहा है। इसका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है। यहाँ पर अब 3 पे 0 आ रहा है और यहाँ पर पहले 0 पे 0 आ रहा था। तो चलो इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं हमारे ग्राफ की इक्वेशन लिखने के लिए। ये जो हमारा नया वाला ग्राफ है ये पुराने वाले ग्राफ जैसा ही दिख रहा है, ये भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ही है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ y इक्वल्स टू मॉड x जैसी ही होगी। तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ समथिंग, अंदर कुछ ना कुछ होगा। अब वो अंदर क्या होगा ये पता लगाने के लिए मुझे ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पर वापस जाना होगा। पहले इस पॉइंट पे ये जो पुराना ग्राफ है ये 0 पे 0 हो रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं 0 डालता तो मेरा जो इनपुट अगर ये x है ये अगर 0 होता तो मेरा आउटपुट 0 हो जाता। अब अगर मैं इनपुट 3 डालूंगा तो मेरा आउटपुट 0 होगा, यानी कि y की वैल्यू मेरी 0 होगी x इक्वल टू 3 पे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये चीज़ जो है यहाँ पर इसको मुझे y को 0 करना है, y को 0 करना है x इक्वल टू 3 पे। तो वो मैं कैसे करूँ, यहाँ पर मैं x का कौन सा फंक्शन डालूँ जो 3 पे 0 हो रहा होगा। अगर मैं सिंपल सा फंक्शन देखूँ, यहाँ पर ये x था तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x माइनस 3 तो ये x माइनस 3 पे 0 हो रहा है। अगर मैंने ये जो चीज़ लिखी है इसको अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ तो x इक्वल टू 3 पे ये हो रहा है 3 माइनस 3 और ये y 0 दे रहा है। यहाँ पर भी देखूंगा तो 3 पे 0 दे रहा है। चलो देखते हैं बाकी पॉइंट्स पे क्या वैल्यू दे रहा है। अगर मैं 4 देखूँ तो 4 पे मेरा जो नया ग्राफ है ये आउटपुट दे रहा है 1। तो वो चीज़ अगर मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ अगर मैं x की जगह 4 डालूँ तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 और 1 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आउटपुट 1 दे रहा है। तो अभी तक तो ये इक्वेशन मेरी ठीक आ रही है। और कोई पॉइंट देखता हूँ, अगर मैं 2 देखूँ तो 2 पे भी मेरा आउटपुट 1 दे रहा है। ये ग्राफ मेरा 2 पे आउटपुट 1 दे रहा है। वही चीज़ इस इक्वेशन पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 डालूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा मेरा -1 और -1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरा 1। तो यानी कि ये 2 पे भी 1 दे रहा है। वही चीज़ ग्राफ में दिख रही है। तो यानी कि ये ग्राफ इस इक्वेशन के हिसाब से सही काम कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी इक्वेशन है ये इस ग्राफ के लिए सही बैठ रही है। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके और कुछ पॉइंट्स डालने की कोशिश करो
और फिर चेक करो कि क्या ये इक्वेशन सही है इस ग्राफ के लिए या नहीं है। तो अब जब हम मान चुके हैं कि हमारा जो नया ग्राफ है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ग्राफ देखूँ, ये जो मेरा ग्राफ है इसको अगर मुझे ऊपर शिफ्ट करना हो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये 1 पॉइंट ऊपर आ गया, अब ये 2 पॉइंट ऊपर आ गया, 3 और ये 4। मैं इसको बिल्कुल सीधा रखूँगा, ये 4 पॉइंट मैंने ऊपर रख दिया। तो अब जो मेरा नया ग्राफ बना ये यहाँ पर 3 पॉइंट आगे करके ये 4 पॉइंट ऊपर आ गया। मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। पहले मैंने 3 पॉइंट आगे लिखे हैं और फिर इसके बाद मैं 4 पॉइंट ऊपर गया हूँ, 4 पॉइंट ऊपर गया हूँ, 4 पॉइंट ऊपर गया हूँ। तो ये जो मेरा अब ग्राफ बना जाके फाइनली इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको समझने का एक तरीका ये है कि जो मेरा ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, इस ग्राफ में मैं कोई भी इनपुट कर रहा था, जैसे मैं अगर 4 इनपुट कर रहा था तो मेरा आउटपुट 1 आ रहा था। अब जब मैं इसको 4 यूनिट ऊपर ले जाऊंगा तो मैं सारे पॉइंट्स को 4 यूनिट ऊपर ले गया हूँ, तो इसी 4 पे जो मेरा आउटपुट 1 आ रहा था वो 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेरा आउटपुट 4 से बढ़ गया और 1 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो मेरा आउटपुट 5 आ जाएगा। वैसे अगर मैं 3 पे देखूँ तो 3 पे मेरा आउटपुट 0 आ रहा था। अब जो मेरा नया ग्राफ है उसमें मेरा आउटपुट 4 आ रहा है। तो अगर तुम कोई भी पॉइंट डाल के देखो इस फंक्शन में, तो जो भी मेरा आउटपुट आ रहा था अब उससे 4 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मेरा जो पूरा ग्राफ है वो 4 यूनिट ऊपर गया है। मेरा जो पूरा ग्राफ है वो 4 यूनिट ऊपर गया है, इसका मतलब मेरा जो आउटपुट है वो 4 से इंक्रीज हो गया है। तो अगर पहले मेरा ग्राफ ये था, पहले अगर y की वैल्यू आती थी मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3, तो जो मेरा आउटपुट है ये x माइनस 3 मेरा आउटपुट है, ये अब 4 ज्यादा आएगा। तो इसमें मैं 4 ऐड कर देता हूँ, मैं इसको प्लस 4 करके लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगी मेरे जो फाइनल ग्राफ है उसकी इक्वेशन। तो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ वैल्यूज के लिए। अगर मैं इसमें 0 डालूं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 हो जाएगा मेरा माइनस 3, और माइनस 3 का मॉड हो जाएगा वापस 3 प्लस 4 यानी कि 7। 0 पे मेरा आउटपुट आ रहा है 7। एक बार चेक करते हैं, ये मेरा 0 है, इस पे मेरा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ है 6 और फिर इसके ऊपर आएगा 7। और कोई पॉइंट देखते हैं जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा हो मुझे। जैसे अगर मैं 1 डालूं तो 1 पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ। 1 अगर मैं डालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो जाएगा मेरा माइनस 2, माइनस 2 का मॉड हो गया 2 और 2 प्लस 4, 4 यहाँ से आया, ये हो गया 6। तो 1 पे मेरा आउटपुट 6 होना चाहिए, ये 1 है, 1 पे आउटपुट आ गया, ये मेरा आउटपुट आ गया 5 और इसका अगला पॉइंट है 6। तो 1 पे मेरा आउटपुट सही आ रहा है। 3 पे मेरा आउटपुट 4 आना चाहिए, 3 डालते हैं। अगर मैं 3 डालूं तो ये जाएगा 3 माइनस 3 जो कि 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0 प्लस 4, तो मेरा आउटपुट आ गया 4। तो 3 पे मेरा आउटपुट 4 आ रहा है, 3 पे यहाँ पर देखूं तो मेरा आउटपुट 4 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ग्राफ की जो फाइनल इक्वेशन है ये सही है। तुम बोलोगे कि ये तो अंदाजे से सॉल्व करने वाला तरीका हो गया, मुझे कैसे पता लगा था कि यहाँ पर मुझे x माइनस 3 ही डालना है? क्या और कोई फंक्शन नहीं बन सकता था जिसमें मैं x की वैल्यू डालूं और मेरा 3 पे आंसर 0 आए? और यहाँ पर मुझे कैसे पता था यहाँ पर प्लस 4 ही करना है? क्या पता कुछ और मल्टीपल होता 4 का? तो अंदाज़ा हमारा सही बैठ गया, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। एक हमारा फॉर्मूला था जिसको हम याद करने की कोशिश करें कि अगर मैं fx में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, fx को अगर मैं शिफ्ट करके एक नया फंक्शन gx बनाता हूँ, तो इस gx की इक्वेशन fx के टर्म्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि जो gx है ये मेरा हो जाएगा fx f ऑफ x माइनस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, x माइनस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट प्लस वर्टिकल शिफ्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा fx था वो था मॉड ऑफ x, यहाँ पर जो है ये मेरा fx था, ये था मॉड ऑफ x। अगर मुझे fx से gx पे जाना है जो मेरी फाइनल इक्वेशन है, तो मैं देखूंगा मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट क्या है। यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है +3, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को अगर मैं +3 लिखूँ तो ये हो जाएगा +3, और मेरा वर्टिकल शिफ्ट है +4 क्योंकि मैं 4 ऊपर गया हूँ, तो वर्टिकल शिफ्ट है मेरा +4। अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैं fx में डाल दूँ तो मेरा gx बन जाएगा, यहाँ पर मेरा gx बन जाएगा f ऑफ x माइनस +3 यानी कि x माइनस 3 प्लस 4। तो जो भी फंक्शन आता है x माइनस 3 पे उसमें मुझे 4 ऐड करना है। तो अगर f ऑफ x मेरा मॉड x होता है तो f ऑफ x माइनस 3 मेरा मॉड ऑफ x माइनस 3 होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
ये चीज़ है मेरी एफ ऑफ एक्स माइनस 3। इसने काम कर दिया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का, ये मेरा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का काम हो गया था। फिर मैंने +4 किया तो ये यहाँ पर मेरा +4 हुआ है, इसने काम कर दिया मेरा वर्टिकल शिफ्ट का। तो अगर तुम्हें इस इंट्यूशन से समझ में आता है ग्राफ शिफ्ट करके राइट में और फिर ऊपर ले जाने पे अगर तुम्हें समझ में आता है कि ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, तो तुम इससे ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम्हें आंसर निकालना है तो तुम इसका फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था पहले, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें इंट्यूशन भी समझ में आए कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, और तुम्हें फॉर्मूला भी पता हो अगर तुम्हें फॉर्मूला कभी लगाना हो तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ।